Start with the great name of Almighty Allah, who is most kind and merciful. Assalamu alaikum, dear candidates. Hope you all are doing well और अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है हमारा पेडागोजी की सीरीज जो है ये हमारी जिसमें 20% जो है एमसीक्यूज आने हैं पेडागोजी के। तो हमने सारे जो ये लेक्चर्स हैं वो कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारा ये जो है लास्ट वाला टॉपिक रहता था जो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आज हम करेंगे जो कि हमारे पास टॉपिक है स्टीम या फिर स्ट्रीम पेडागोजी, जिसको जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम कुछ जो है कंटेंट इस बुक से ले रहे हैं और कुछ जो है रिसर्च करके फिर जो है आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करते हैं। चलते हैं फिर हम अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम जो है स्टीम या स्ट्रीम पेडागोजी को हम समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है जिसमें जो है प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है ये कुछ जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सीखते हैं चीज़ों को वर्किंग ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, रियल में जो रियल लाइफ में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं या जो टास्क हैं, उनको वो करके, ठीक है, उन पर जो वो प्रोजेक्ट्स बनाकर उन पर जो प्रोजेक्ट्स में वो काम करके सीखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ जो है सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन की जाती है, ठीक है। लाइक अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, आर्ट्स और मैथमेटिक्स को जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मिलाकर जो है स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि इन सब्जेक्ट को मिलाकर फिर जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर वो काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई कि वो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर जो है वो काम करके लर्निंग करते हैं अपनी, ठीक है। इन पांचों सब्जेक्ट्स को मिलाकर, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, ये स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में। बट इसके इसमें जो है आगे जाकर जो है एक एडिशन हुई थी जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीम इसलिए हो गया था कि उसमें जो है एक आर की जो है वो एडिशन की गई थी। आर स्टैंड फॉर रीडिंग। तो रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी जो है इसमें वो ऐड किया गया था। इसका मतलब कि जो है क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं कि नॉलेज को अप्लाई करते हैं और जो है वो अपनी जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करते हैं। उसके अलावा जो वो क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो टास्क जो होते हैं उनको जो है वो कोलैबोरेटिवली सॉल्व करते हैं। मतलब कि ग्रुप होता है स्टूडेंट्स का, वो मिलकर जो है उस एक प्रॉब्लम को या फिर टास्क को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है ये फर्स्ट पर देख लेते हैं कि स्टीम है क्या, ठीक है। स्टीम को अब देखते हैं हम, जो कि इसका मेजर जो है वो हम कह सकते हैं कि एक मॉडल या फिर जो है एक जो है प्रोजेक्ट लर्निंग है स्टीम। तो हम इसको देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्या है स्टीम, जो है एस स्टैंड फॉर साइंस, ठीक है। एस स्टैंड फॉर साइंस, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग एंड ए स्टैंड फॉर आर्ट, एम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये जो है एक्रोनेम है इन चीज़ों का। अब जो है हम साइंस को पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइंस है क्या, ठीक है। साइंस में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं नेचुरल फिनोमिना को। मतलब कि जो नेचुरल सिचुएशंस होती हैं ना उनको वो समझते हैं, ठीक है। उनको वो जो है ऑब्जर्व करते हैं। मतलब फिनोमिना ये होता है कि जो ऑब्जर्वेबल जो इवेंट्स होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। वो जो कुदरती जो होते हैं इवेंट्स, जो उनको वो समझते हैं कि वो किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है कि प्लांट की ग्रोथ। स्टूडेंट्स देखते हैं उसको जो समझते हैं कि एक प्लांट जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है किस तरह से हो रही है। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो टेक्नोलॉजी में जो है क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे टूल्स और जो है डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट में। उन जो है टूल्स और डिजिटल सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी का जो है वर्ड खुद ही बता रहा है कि मतलब कि कोई डिजिटल सिस्टम्स या फिर टूल्स का यूज़ किया जाए। इसका एग्जांपल जो है हमारे पास क्या है कि जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको या फिर जो डिवाइसेस ऐसी ऐसी जो होती हैं डिजिटल, उनको यूज़ करके प्रोजेक्ट में जो है उनसे हेल्प ली जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। जैसे कि इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि डिज़ाइन करना कोई कोई चीज़ों को, ठीक है, बिल्ड करना, डिज़ाइन करना।
तो इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन किए जाते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो सॉल्यूशंस को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है कि बिल्डिंग मॉडल्स, जो मॉडल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, इंजीनियरिंग के, उनको जो है बिल्ड करना। उसके बाद हमारे पास है आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स में क्या होता है कि जो आर्ट्स का तो मतलब ही है कि जैसे कि क्रिएटिविटी या फिर डिज़ाइन, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ठीक है, डिज़ाइन करते हैं, लाइक स्केचिंग वगैरह हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राइंग और क्रिएटिविटी, ठीक है। तो मतलब कि वो ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं और क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिव बन जाते हैं बच्चे। क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है क्रिएटिव करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो उससे वो क्या होते हैं कि क्रिएटिव बन जाते हैं, मतलब कि नई चीज़ों को वो तख्लीक कर सकते हैं। ऐसे जो है उनमें जो है वो माइंड जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कैलकुलेशन की जाती है, मतलब कि कैलकुलेशंस और लॉजिक पे जो है फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मॉडल बना लिया तो उसकी जो है मेजरमेंट की जाती है, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा जो है उसमें जो है कौन कौन सी जो है डेटा यूज़ की गई है, मतलब कि डेटा पूरी को जो है वो एनालाइज किया जाता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में। उसके बाद हमारे पास अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रीम को, ठीक है। स्ट्रीम स्ट्रीम में जो है ज़्यादा कुछ है ही नहीं जो हम उसको पढ़ें, तो सारी चीज़ें वही सेम ही है, बस इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही जो है यहाँ पर आर का जो है वो इजाफा किया गया, ठीक है, मतलब कि आर को ऐड किया गया। आर स्टैंड फॉर रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है कि मतलब कि जो लिटरेसी, जो नॉलेज होती है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट जो ये फॉर एग्जांपल अब ये साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स है, तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सारों को जो है पढ़ना पड़ता है, स्टूडेंट्स जो है इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में अगर रीडिंग की एबिलिटी होगी तो वो इन सारी चीज़ों को पढ़कर फिर जो है इनसे ही वो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है, मतलब कि इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको जो है यूज़ करना उनको आएगा, तो ही वो जो है आगे क्या कर पाएंगे कि जो मॉडल्स हैं या फिर जो रियल वर्ल्ड टास्क हैं उनको वो कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है, जिसको पीबीएल भी कहा जाता है, शॉर्टकट है इसका, कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसमें जो है इसका जो फादर था, ठीक है, फादर ऑफ प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, उसने जो है मेथड बताया था ये टीचिंग का, ठीक है। उसका नाम जो था वो एक मतलब कि ये एक जो है फिलोसोफर था, उसका नाम क्या था, विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ठीक है, विलियम हर्ड किलपैट्रिक जो है इसका नाम था। इसने 1918 में जो है ये दिया था मॉडल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का, ठीक है। पीबीएल का जो है उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इसमें क्या होता है कि एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज गेन करते हैं और अपनी स्किल्स को वो डेवलप करते हैं थ्रू वर्किंग ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब कि वो क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर जो है काम करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि किसी खास जो है टाइम के लिए जो है उस पर जो है वो काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। फिर जो है उससे वो क्या करते हैं कि नॉलेज गेन कर लेते हैं और अपनी जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पीबीएल जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, सबसे पहले जो है विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ठीक है, इसने दिया था 1918 में। और इसने भी जो है ऐसे नहीं दिया था, मतलब कि इससे पहले जो है कुछ जो जॉन देवे था, जॉन देवे मतलब कि एक एजुकेशनल जो फिलोसोफर था, तो उसने कुछ जो है इन चीज़ों के बारे में भी जो है वो दिए थे आइडियाज़ वगैरह। तो ये जो है उससे इम्प्रेस होकर फिर जो है इसने ये अपना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है मॉडल दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ इसके जो की फीचर्स ऑफ स्टीम या फिर जो है पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है, इसके जो की फीचर्स हैं उनमें हमारे पास फर्स्ट पे क्या आता है कि ये जो है क्या है, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है, मतलब कि स्टीम स्टीम जो है या स्ट्रीम ये क्या है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टीचर बस सिर्फ एज अ गाइडर होता है या फिर जो है उनको जो है मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है, टीचर की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बस वो एज अ फैसिलिटेटर होता है, उनको जो है फैसिलिटेट कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है और गाइड कर रहा होता है। तो ये क्या है, स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। इसमें स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं और वही जो ग्रुप में कोलैबोरेटिवली जो है काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पर, किसी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जैसे कि मतलब कि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हो गए, रियल वर्ल्ड जो सिचुएशंस हो गई, तो उनको जो है सॉल्व करने के लिए जो है इस पर जो है काम किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है फीचर है इसका, स्टीम का या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें जैसा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर जो है कलेक्टिवली जो है फिर लर्निंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। मतलब कि इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को करना पड़ता है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो लर्निंग की जाती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। मतलब कि इसमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो एज अ टीम वर्क काम करते हैं। मतलब कि टीम में वो जो है मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। लाइक आपने अगर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर जो कॉलेज लाइफ में देखे होंगे कि जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, फिजिक्स के हो गए या साइंस के, किसी भी मतलब के फील्ड के। अभी यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें तो आईटी के बहुत सारे प्रोग्रामिंग के जो है वो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाना हो गया या कोई ऐसा जो फिजिक्स का कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो इन चीज़ों पर जो है क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स मिलकर टीम वर्क में जो है कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। ठीक है, और जो है वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि इस टीम में एक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही होती है। मतलब कि स्टूडेंट्स जो है उन प्रोजेक्ट्स को करने के बाद जो है इतने कैपेबल हो जाते हैं कि उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, डेवलप हो जाती है। फिर आइंदा जो है रियल वर्ल्ड में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशंस या कोई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उन पर जो है वो ईजिली काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टेप्स ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, तो उन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। हमारे पास फर्स्ट पर जो है वो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि रियल वर्ल्ड में कौन सा प्रॉब्लम है और इसके लिए कौन सा हमें जो है वो सॉल्यूशन चाहिए। तो जैसा कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को क्या देता है, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देता है। ठीक है, उनको बोलता है कि अब इस पर जो है आप लोगों ने क्या करना है कि सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, इस पर जो है आपने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उस जो है प्रोजेक्ट के बारे में, उस जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में वो क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं। स्टूडेंट प्लान करते हैं कि उसको जो है किस तरह से सॉल्व किया जाए। ठीक है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए इसकी प्लानिंग करते हैं वो। उसके बाद है रिसर्च। ठीक है, स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं कि उस पर रिसर्च करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हो गए। ठीक है, इंटरनेट हो गया या कहीं से भी वो प्रैक्टिकली जो है इन फील्ड वर्क करके भी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, ताकि उसको जो है अच्छे से फिर सॉल्व किया जा सके। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के करते हैं और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को, उसको या फिर जो मॉडल होता है या प्रोजेक्ट होता है उसको वो बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक्टिविटीज़ करके पहले तो उसको जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनली उसको बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है उस जो प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, या प्रोजेक्ट या फिर जो वो मॉडल होता है उसको वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपना जो उन्होंने उस पर काम किया है वो जो है टीचर के सामने वो आकर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद टीचर क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है। टीचर जो है उसको देखता है और जो है अपनी जजमेंट देता है लास्ट में कि उनका जो है प्रोजेक्ट किस तरह बना है, अच्छा है या उसमें जो है कोई इम्प्रूवमेंट्स की नीड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है विलियम हर्ड किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बेस पर जो है विलियम हर्ड किलपैट्रिक के बेस पर कुछ यहाँ पर जो है हमारे पास टाइप्स हैं प्रोजेक्ट्स के, उनको हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को मतलब कि बनाते हैं, क्रिएट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल हो गया कि वो जो है ब्रिज का जो है मॉडल बनाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ब्रिज का जो है पुल का वो मॉडल बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो है आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट। ठीक है, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्रिएटिविटी पर फोकस करते हैं। फिर उसमें लाइक ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, वो ड्राइंग पेंटिंग वगैरह के थ्रू जो है
उसका मॉडल जो है वो बना लेते हैं। उस प्रोजेक्ट को वो जो है पहले क्या करते हैं कि प्रिंटिंग या फिर ड्राइंग के थ्रू वो एक मॉडल बनाते हैं उसका, ठीक है, क्रिएटिविटी के थ्रू। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट उसमें क्या होता है कि जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है। लाइक अगर जो है पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाए तो उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, इसके लिए भी जो है प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है और उनके लिए जो है सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं कि जो पॉल्यूशन है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। उसके बाद है फोर्थ पर हमारा है ड्रिल प्रोजेक्ट, ठीक है। ड्रिल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि ये जो है स्किल्स जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। उन स्किल्स की प्रैक्टिस की जाती है। फॉर एग्जांपल मैथ की एक्सरसाइजेज वगैरह हो गई तो उनको क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन पर प्रैक्टिस करते हैं। उनको ये प्रोजेक्ट मिलता है कि आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से जो है आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, उन एक्सरसाइजों को अच्छे से पढ़ें। क्योंकि जो इन मॉडर्न एरा क्या होता है कि जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, सारी चीज़ों में। लाइक अगर आप आईटी की बात कर लें या कहीं भी आप चले जाएँ, किसी भी जो है आप सब्जेक्ट की बात कर लें तो आजकल जो है मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ टीचर इन स्टीम, ठीक है। स्टीम में जो है टीचर का रोल क्या होता है, तो टीचर जो है इज एक्ट करता है फैसिलिटेटर, गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को। अगर स्टूडेंट्स में कोई जो है मतलब कि वो अगर थक जाते हैं या फिर जो वो हार मान लेते हैं किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में तो फिर उनको वो मोटिवेट करता है। मतलब कि टीचर जो है सिर्फ लेक्चरर नहीं होता बल्कि उनके लिए जो है वो इस तरह से वो काम करता है, फैसिलिटेटर, गाइडर और एज अ मोटिवेटर काम करता है, एक्ट करता है, ठीक है, टीचर। उसके बाद हमारे पास है रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि स्टूडेंट का रोल क्या होता है इसमें, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में सारे मिलकर जो पार्टिसिपेट करते हैं और अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में मिलकर जो है वर्क करते हैं उस प्रोजेक्ट पे। और उसके अलावा वो क्या करते हैं कि थिंकिंग करते हैं, वो क्रिटिकली जो उस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के बारे में वो क्या करते हैं, क्रिटिकली डीपली वो जो है थिंकिंग करते हैं और सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। उसके बाद है सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो मिलकर जो है क्या करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का ये काम होता है, वो इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ स्टीम या पीबीएल, ठीक है। स्टीम का जो है स्टीम के जो कुछ एडवांटेजेस हैं वो क्या है, हम उनको पढ़ते हैं अभी। तो ये क्या करता है जो स्टीम जो मॉडल है, एक प्रोजेक्ट है, वो क्या करता है कि एक तो इम्प्रूव करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, मतलब कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से जो डीपली चीज़ों को सोचते हैं इसमें। उसके अलावा ये क्या करता है कि इंक्रीज करता है क्रिएटिविटी को, मतलब कि बच्चों में ज़्यादा क्रिएटिविटी आ जाती है और वो इन्वेंटर बन जाते हैं, मतलब कि फ्यूचर में वो काफ़ी चीज़ों को वो अ, जो क्रिटिकली थिंकिंग करके वो क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो उनमें क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद ये क्या करता है कि कोलैबोरेशन को एनहांस करता है, मतलब कि बच्चे जो है टीम वर्क में काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, तो उनका जो है आपस में एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग और जो है मतलब कि कोलैबोरेशन ज़्यादा बढ़ जाती है उनमें। उसके अलावा हमारे पास के कनेक्ट्स लर्निंग विथ रियल लाइफ, मतलब कि उनकी जो लर्निंग होती है, जो प्रैक्टिकली लर्निंग जो होती है उसको रियल लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। जो स्टीम मॉडल या प्रोजेक्ट है उस जो है रियल लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर रहा होता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि डेवलप करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, मतलब कि बच्चों में इतनी सलाहियत आ जाती है कि इतनी उनमें स्टूडेंट्स में काबिलियत आ जाती है कि वो जो है प्रॉब्लम जो होते हैं रियल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी वो सॉल्व कर लेते हैं आराम से, मतलब कि उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब हम लिमिटेशंस को देख लेते हैं कि जो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि प्रोजेक्ट पर काम करना जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा उस पर जो है टाइम लगता है और मे भी उस पर जो कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है, ठीक है, कॉस्ट भी लगती है। इवन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में तो उन पर जो है ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके अलावा रिक्वायर्स रिसोर्सेज, मतलब कि इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल कोई अगर मेडिकल का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी बहुत सारे हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। लैब चाहिए होता है, लैब में जो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, तो ये सारे रिसोर्स भी हमें जो चाहिए होते हैं। उसके अलावा जो है
नीड ट्रेंड टीचर्स, मतलब कि इनके लिए जो टीचर्स अच्छे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स को जो है अच्छे से फैसिलिटेट करें या गाइड करें उनको। उसके बाद ये है कि डिफ़िकल्ट इन लार्ज क्लासेस, ये जो है बड़े जो क्लासेस होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब उन सबको जो है एक बड़ी-बड़ी क्लास होती है, क्लासेस होती हैं, तो उन सबको जो है लेकर चलना और उन सबको जो है उन प्रोजेक्ट्स पर काम करवाना, ये बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है एक बेस्ट एग्जांपल, हम देख लेते हैं इसका स्टीम प्रोजेक्ट का। ये हमारे पास जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो, उससे हम इसको जो है अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, हमारे पास जैसे कि टॉपिक है क्लीन वाटर। ठीक है, जो साफ पानी होता है उस पर हमारा टॉपिक है। ठीक है, वो हमारा समझो एक प्रोजेक्ट है। तो उस पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि साइंस को किस तरह वो यूज़ करते हैं कि वो सबसे पहले स्टडी करते हैं पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, ये साइंस हो गया। उसके पॉल्यूशन के बारे में वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइंस को वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जब वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन टूल्स। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो टूल्स होते हैं, मतलब कि पानी को जो फ़िल्टर करने के लिए जो टूल्स लगाए जाते हैं, लाइक उसमें जो कुछ ऐसी फिल्ट्रेशन की जो जालियाँ वगैरह लगती हैं या फिर जो दूसरे टूल्स हैं, उनको यूज़ करना, ये किस में आ रहा है, टेक्नोलॉजी में, मतलब कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो वो क्या करते हैं कि डिज़ाइन करते हैं वाटर फ़िल्टर को। ठीक है, कि वाटर फ़िल्टर की जो मॉडल है उसका वो किस तरह होना चाहिए, उसकी जो लेंथ, विड्थ, एरिया, वो सारा कुछ जो है किस तरह होना चाहिए, उसको भी वो जो है क्या कर रहे होते हैं, इसमें देख रहे होते हैं। मतलब कि वो मॉडल पूरा बनाते हैं इंजीनियरिंग में। और जो है उसके अलावा जो हमारे पास है मैथ्स है। ठीक है, मैथ में क्या होता है कि वो कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट्स को। ठीक है, मतलब कि जो वो डिज़ाइन जो है, वो मॉडल जो है, उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, उन सबको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट करते हैं अपना मॉडल। ठीक है, मॉडल बन गया और उसको फिर वो क्या कर लेते हैं कि प्रेजेंट करते हैं टीचर के सामने, और वो टीचर को दिखाते हैं। वो किस में आ रहा है, वो आर्ट्स में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि उस मॉडल को जो है क्रिएटिवली जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि प्रेजेंट करते हैं आर्ट्स, मतलब कि अच्छे से उसको जो है मॉडल करके फिर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आर्ट्स में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है ट्रेडिशनल और स्टीम। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब कि जो ओल्ड जो हमारा सिस्टम था, ओल्ड स्कूलिंग वाला सिस्टम था, उसमें जो ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती थी और आजकल जो स्टीम है, तो इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अब हम उसको देख लेते हैं। ट्रेडिशनल जो टीचिंग थी उसमें क्या होता था कि ये जो है टीचर सेंटर्ड होती थी, मतलब कि टीचर ही सब कुछ कर रहा होता था। ठीक है, वही बताता, सारा कुछ वही करता था। और जो स्टीम है आजकल की जो मॉडर्न है, मतलब कि स्टीम, उसमें क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड है ये। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो है वो खुद करता है सारी चीज़ें। ठीक है, वो खुद प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें जो है क्या होता है, ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है कि ये थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, इसमें सिर्फ थ्योरी होती थी। पुराने जो स्कूल सिस्टम थे उनमें जो है पुराने ज़माने में सिर्फ जो थ्योरी टीचर बताते थे बस, बाकी जो प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ों को इतना नहीं करते थे। ठीक है, बट इसमें क्या होता है कि स्ट्रीम में क्या होता है कि चीज़ें प्रैक्टिकली जो है स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि पैसिव लर्निंग होती थी। ठीक है, मतलब कि पैसिव पैसिव लर्निंग होती थी। और इसमें स्ट्रीम में क्या होता था कि एक्टिव लर्निंग होती थी। बच्चे जो है वो एक्टिवली जो है चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो स्टीम जो है वो क्या करता है कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है रियल लाइफ जो चैलेंजेस होती हैं लाइफ में, उनको जो है फेस करने के लिए उनको क्या करता है कि प्रिपेयर करता है, ये स्टीम जो मॉडल है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं कि मॉडर्न जो करियर्स हैं, आगे जो फ्यूचर में जो करियर्स होने वाले हैं उनके लिए जो है प्रिपेयर करता है इनको। और उसके अलावा इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए इनको जो है प्रिपेयर करता है। ठीक है, स्टीम मॉडल की ये बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंस है, मतलब कि बच्चे जो है इनोवेटर भी बन जाते हैं और क्रिएटिविटी भी वो अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हो सके तो शेयर कर लें, वीडियो को लाइक करें। मैंने अपनी तरफ से जो है बेस्ट दिया आप लोगों के लिए, लेक्चर्स बनाए। ठीक है, मेहनत करके मुझे जो है इन वीडियोस को बनाने के लिए भी, एडिटिंग करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए जो है टाइम निकाल कर किया। टाइम भी नहीं था इतना, तो फिर भी जो है मैंने अपना जो है बेस्ट किया है।
इंशाल्लाह होप के आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छे लगे होंगे लेक्चर्स, और आपने इनको जो है अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया होगा। अब मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, ये नोट्स वगैरह हैं, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको जो है कामयाब करेगा। जीएसटी की अभी जो शेड्यूल वगैरह भी आ गया है, तो 10 से जो है आई थिंक उनकी जो है टेस्ट स्टार्ट हैं, तो 10 से 12 तक ये 3 दिन चलेंगी टेस्ट। इंशाल्लाह अपना बेस्ट दीजिएगा, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।